हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मशरक न्यू और DIB दुबई इस्लामिक बैंक के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इन दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बेनिफिट के हिसाब से इन दोनों बैंक में से किस बैंक में आपको अपना करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं फिर आप लोग उस अकाउंट को एक लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ भी करते हैं, तो इसलिए अकाउंट ओपन करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर बैंक की बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए, ताकि आप लोग आगे चलकर उस अकाउंट में से बेनिफिट ले सकें या किसी किस्म की कोई दूसरी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप लोग अकाउंट क्लोज ना करें। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको मशरक न्यू के बारे में बता देता हूँ कि मशरक न्यू बैंक आपको कौन से अकाउंट ऑफर करता है। मशरक न्यू बेसिकली एक डिजिटल बैंकिंग में इसको कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर अगर आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते हैं तो करंट अकाउंट वाले ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर न्यू स्मार्ट अकाउंट और न्यू सैलरी अकाउंट, दो अकाउंट आपके सामने यहाँ पर शो हो रहे हैं। न्यू स्मार्ट अकाउंट से रिलेटेड मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें आपको मंथली 3000 का बैलेंस मेंटेन करना होता है। ठीक है, और अगर आप लोग मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर आप लोग अपने डेबिट कार्ड से 1000 जो है स्पेंड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास होते हैं। दोनों कंडीशन अगर आप लोग इनकी फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर आपको 10 दिन के मंथली चार्जेस जो यहाँ पर पे करना होते हैं। इसी तरह अगर आप लोग सैलरी अकाउंट ओपन करते हैं तो सैलरी अकाउंट में फिर आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम आपके अकाउंट में 5000 ट्रांसफर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कैश बैक, आपने थंबनेल पर देखा भी होगा कि कैश बैक जो 2500 जो है मैक्सिमम यहाँ पर आपको मिल जाता है, वो आपकी सैलरी के हिसाब से मिलता है। वो आपको सैलरी अकाउंट अगर आप लोग ओपन करते हैं न्यू सैलरी अकाउंट, तो इसमें आपको कैश बैक जो है वो मिलता है। वो उस सूरत में अगर आपकी सैलरी 5000 से 10000 की रेंज तक है तो आपको 200 का कैश बैक मिल जाता है। और अगर आप लोग की सैलरी 10000 से 20000 की रेंज तक है तो फिर आपको 1000 का कैश बैक जो है मिलेगा। इसी तरह अगर आपकी सैलरी 20000 से 50000 की रेंज तक है तो फिर आपको 1500 का कैश बैक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी सैलरी 15000 प्लस है तो फिर आपको 2500 का यहाँ पर कैश बैक जो मिल जाता है। आपकी सैलरी के हिसाब से मशरक न्यू सैलरी अकाउंट में यहाँ पर आपको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इस तरह अगर आप लोग मशरक न्यू का सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले आपके जहन में यही होता है कि आप लोग उसमें से अर्निंग करें, कुछ सेविंग वगैरह कर सकें। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम इनका प्रॉफिट मिलता है वो 0.15 से लेकर 0.50% तक मिलता है एनुअल के हिसाब से। ठीक है, इन तीनों अकाउंट्स में आपको डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। सेविंग अकाउंट में आपको चेक बुक की फैसिलिटी मिलती है। अगर आप लोग बाकी मशरक न्यू के अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के साथ साथ चेक बुक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। इन अकाउंट्स को आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड जो बैंक है वो DIB दुबई इस्लामिक बैंक है। दुबई इस्लामिक बैंक और मशरक न्यू में जो मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कि मशरक न्यू एक डिजिटल बैंक में इसको कंसिडर किया जाता है, जबकि दुबई इस्लामिक बैंक जो है एक UAE का एक टॉप बैंक में इसको शुमार किया जाता है। इसका जो फ़र्क यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म में अकाउंट को यूज़ करते हैं तो उसकी जो एक वर्थ होती है, जो एक बैंक स्टेटमेंट की जो वैल्यू होती है वो DIB बैंक की ज़्यादा होगी बनिस्बत मशरक न्यू के। ठीक है, क्योंकि मशरक न्यू एक छोटा बैंक, इसका जो स्कोप है वो वर्ल्ड वाइड नहीं है, ये UAE के अंदर आप लोग इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप लोग दुबई इस्लामिक बैंक की बात करें तो वो एक इंटरनेशनल बैंक है, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसकी काफ़ी वैल्यू रहती है। तो इसके साथ साथ दुबई इस्लामिक बैंक में आपको क्रेडिट कार्ड में आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ऑफर्स वगैरह मिलती हैं जो कि आप लोग लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ तो दुबई इस्लामिक बैंक में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। दुबई इस्लामिक बैंक में आपको अकाउंट, जैसे कि मशरक न्यू की तरह यहाँ पर आपको अकाउंट्स में काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आपको दो तरह के अकाउंट मिलेंगे, इस्लामिक करंट अकाउंट है 2 and 1 अकाउंट। ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इनमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आपको 3000 का बैलेंस जो मंथली मेंटेन करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको 25 या 26 तरीके पे चार्जेस मंथली यहाँ पर आपसे चार्ज किए जाते हैं। एज इट इज़ आपको सेविंग अकाउंट में भी अगर आपका 3000 का बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपको 26 तरह चार्जेस भी पे करना पड़ते हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मंथली या एनुअली यहाँ पर शेयर नहीं किया जाता। सेविंग अकाउंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दुबई इस्लामिक बैंक की, तो जो प्रॉफिट रेट है वो मशरक न्यू की निस्बत थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लोग देख लें कि आपको सेविंग अकाउंट अगर ओपन करना है तो आप लोग दुबई इस्लामिक में करेंगे या मशरक न्यू में करेंगे। मैं अगर पर्सनली यहाँ पर आपको बताऊँ तो आपको दुबई इस्लामिक में करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक वैल्यू भी रहती है, उसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। तो उस लिहाज से आप लोग चेक कर लें। और इसके साथ दुबई इस्लामिक बैंक आपको, अगर ब्रांचेस की मैं बात करूँ तो ब्रांचेस आपको एक छोटी सिटी में भी मिल जाएंगी। आपको ATM मशीन जो है वो हर जगह मिल जाती हैं। इसी तरह मशरक न्यू जो है उसकी इस लिहाज से मैं अगर देखूँ तो वो थोड़ा ATM मशीन और ब्रांचेस के लिहाज से थोड़ा कम है। अदरवाइज़ दोनों बैंक अकाउंट्स की अपनी एक वैल्यू है। तो ये मैं यहाँ पर आपको मशरक न्यू के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मशरक बैंक जो है UAE के अंदर उसकी एक अलग वैल्यू है, लेकिन मशरक न्यू और मशरक बैंक का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड की हुई है
کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، وہ آپ وہ میری ویڈیو واچ کر سکتے ہیں. یہ دونوں الگ الگ بینک سے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے ریکوائرمنٹس آپ کی سیلری کے حساب سے یا بینیفٹ کے حساب سے آپ کو کون سا اکاؤنٹ ہے یہاں پر اوپن کرنا چاہیے، کس بینک کا آپ کو انتخاب کرنا چاہیے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے، یا آپ لوگ خود ڈیسائڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو ان کی انفارمیشن جو ہے وہ دے دیا کہ آپ کو ان اکاؤنٹس میں کون کون سی سیلری ریکوائرمنٹس ہیں، یہاں پر کتنا بیلنس آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.